नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। गनियारी गांव के पटेल स्वर्गीय श्री अमृतलाल गुजर सेक्रेटरी साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गनियारी के सरपंच हेमराज गुजर द्वारा गांव में अनूठी पहल करते हुए रविवार को अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम पटेल साहब के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर राजगढ़ ब्लड कनेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन की टीम के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ क्षेत्र के समाज सेवी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। वहीं सफल आयोजन पर सरपंच हेमराज गुजर ने सभी का आभार प्रकट किया। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी में। गनियारी के पटेल साहब स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी गुजर सेक्रेटरी साहब के प्रथम पुण्यतिथि पर गांव के सरपंच हेमराज जी गुजर द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है, जिसमें प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया रक्तदान में। हम यहाँ के आयोजकर्ता से जानेंगे क्या है इनका और यहाँ के गाँव के मेरे समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हमने रक्तदान शिविर का आयोजन रखा, जिसमें उम्मीद से बढ़ के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साहपूर्वक योगदान दिया, जिस पूर्ण रूप से सफलता मिली और मेरा मनोबल भी बढ़ा है ताकि ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष में रखूं और ज़िले में जो ब्लड बैंक में रक्त की कमी थी तो एक उसकी पूर्ति के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास को सफल बनाने में मेरे सभी मित्रों ने और मेरे गांव के भाइयों ने, युवा लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ उत्साहपूर्वक शामिल हुए। बस इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा। अन्य ग्रामीणों के लिए क्या संदेश, जैसा पुण्यतिथि का आपने अच्छा काम किया? मुख्य हमारा ये उद्देश्य है कि ग्रामीण जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा लोगों में जागरूकता का अभाव है, तो ऐसे कैंप के माध्यम से केवल हमारा ये छोटा सा ये प्रयास है कि इसके माध्यम से नवयुवकों में जागरूकता आए। और ये इस कैंप ने सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग जितने भी रक्तदाता है सब नए हैं। मतलब उनको केवल ये आयोजन देख के ही उनके मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि नहीं यार, हमें बढ़ चढ़ के रक्तदान करना है। तो ये आयोजन मेरे हिसाब से तो जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक सफल रहा। इसमें हमारे ज़िले की टीम भी काफ़ी सहयोग किया उन्होंने, ज़िले वालों ने। और पत्रकार जो बंधु है, आपने जो प्रचार प्रसार किया उसका भी हमें काफ़ी लाभ मिला, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कितना यूनिट रक्त हमारा अभी काहेगा रक्तदान किया आपने? हाँ, कर दिया नहीं। अच्छा, पहली बार किया? नहीं, 2-3 बार कर दिया। अच्छा। 2 बार मेरे पिताजी को दे दिया। अच्छा, और क्या, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छी चीज़ है रक्तदान करना, तो किसी गरीब के काम आ अपना खून, तो अच्छी बात है। अच्छा, उसमें तो क्या है? आप तो वैसे भी कमजोर, लेकिन फिर भी आपने नहीं, मैं तो और भले एक बार और निकल देने के लिए तैयार। हाँ, और क्या संदेश अन्य लोगों के लिए आप? अन्य लोगों को देना चाहिए। अच्छी चीज़ है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी बहुत देर लगती है, 5 मिनट में खून निकल जाता है। उसमें क्या है, भले नहीं टिंटिन है वो भी खून दे दो, कोई फर्क नहीं पड़े। बहुत खून है शरीर में, नहीं मरे मरे दे नहीं, वो भी फायदे में रहेगा। अच्छी चीज़ें रखो, उसमें तो फिर बात हो जाता है। और बीमारी से बचे, जैसे मोटापा और ये अटैक की बीमारी जो है नहीं, ये खून देने से अच्छा फायदा है। अच्छा, जैसे थोड़ा बहुत खराब खून हो जाए वो निकल जाए। सबसे पहले तो मैं हेमराज को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना पुनीत कार्य आपने अपने हाथों में लिया और बहुत बेहतर तरीके से इसको संपन्न करवाया। और ये एक पुनीत कार्य है जो कि हम सभी मानव को जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, और ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती है। और जो कार्य है, पुनीत का कार्य हुआ है, ये वास्तव में यादगार है। और हेमराज को इसके लिए मैं पुनः बधाई दूंगा। बाबूजी की स्मृति में ये कार्य संपन्न हुआ, इसके लिए आप सभी जितने भी साथी यहाँ पर रक्तदान के लिए आए हैं, सहयोग के लिए आए हैं। ये पटेल साहब की जो स्मृति में प्रथम पुण्य स्मरण पर यहाँ के सरपंच आदरणीय हेमराज जी भाई साहब ने जो रक्तदान का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में एक जो अच्छा संदेश दिया है
दान का हमारे देश में बहुत ही महत्व है, उसमें भी रक्तदान का, क्योंकि रक्त से सीधा किसी को जीवन प्राप्त होता है। तो रक्तदान का एक कार्यक्रम किया था, इसमें आसपास के सभी लोगों ने, ग्रामीण जनों ने और समस्त मित्र मंडली ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं एक बार फिर से भाई साहब से आग्रह करूंगा कि सदैव इस तरह के जनहित हैं। ज़्यादातर शहरों में, कस्बों में और जहाँ पे हाट बाज़ार रहते हैं उस जगह होते हैं, पर एक ये रक्तदान शिविर की जो पहल इन्होंने एक अलग जगह ही है ग्रामीण स्तर पर, तो इससे एक लोगों में एक प्रेरणा बनेगी रक्तदान के लिए। और रक्तदान, आज हमारा रक्त किसी ज़रूरतमंद के लिए अगर उपलब्ध हुआ है तो उसका पुण्य हमें भी मिलेगा, और जो लोग इसके लिए प्रेरित हुए हैं उससे एक समाज में संदेश जाएगा। रक्तदान की कीमत एक्चुअली हम लोगों को नहीं पता है, रक्तदान की कीमत उसको पता है जिसको ज़रूरत होती है। आज आदरणीय सेक्रेटरी साहब की याद में या उनके परिप्रेक्ष्य में जो रक्तदान करवाया है गुर्जर साहब ने, वो अत्यंत सराहनीय कार्य है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और ज़िले को अभी रक्त की ज़रूरत भी है। हमारे जो थैलेसीमिया और एनीमिया के बच्चे हैं उनको रक्त की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, हर महीने उनको रक्त चढ़ता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी रक्त की आवश्यकता है। और ये एक नेक कार्य किया जा रहा है गुर्जर साहब के द्वारा, इसको मैं सराहनीय कार्य है और ज़िले के अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस कार्य के लिए हम भी अपना सहयोग देंगे और सबको बढ़ चढ़ के ग्रामवासियों को इसमें थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि लोग कई कमजोरी की वजह से डरते हैं। एक रक्त से 3 व्यक्तियों का भला हो सकता है अगर उसको सेपरेट कर दी जाए ब्लड सेपरेशन यूनिट में। तो मेरा तो यही आग्रह है सबसे कि बढ़ चढ़ के रक्तदान में हिस्सा लीजिए। रक्तदान महादान है, पुण्य का काम है, किसी व्यक्ति का जीवन बचाना इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। हेमराज जी गुजर का बहुत बहुत आभार। हम लगभग पिछले 1 साल से, जब बाबूजी जब शांत हुए थे, जब से सोच रहे थे कि बाबूजी की याद में कुछ एक ऐसा आयोजन रखें जो सभी को प्रेरणा दे। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जैसे राजगढ़ ब्लड बैंक में ब्लड की कमी चल रही है, तो क्यों ना ब्लड कैंप ही लगाया जाए। तो मैंने ये बात शेयर हेमराज जी को, हेमराज जी ने तत्काल हाँ करी और हमने जल्दी से कैंप आयोजित किया। इससे क्या कि जितना ब्लड यहाँ देंगे हम, वहीं राजगढ़ में ब्लड बैंक में जाके लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी का कोई आशंका नहीं है। तो अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें और लोगों को जीवन देने में उनकी मदद करें। सर, अभी कितना? राजगढ़ ज़िले में सिर्फ 7 यूनिट ब्लड बचे। कई बार जब आदमी को ज़रूरत होती है और रक्त मिलता नहीं है, इसलिए समय समय पर रक्तदान होता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, रक्तदान करने से रक्त कम नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आज रक्तदान कर रहा है तो जो कोशिकाएं आज हैं 120 दिन में पूरी नहीं बन जाती। सिर्फ 24 घंटे का समय ऐसा लगता है कि उसको वॉल्यूम पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और 24 घंटे के बाद वॉल्यूम बराबर हो जाता है, और 120 दिन के बाद रक्त कोशिकाएं फिर से नहीं बन जाती। इसलिए रक्तदान में कोई ऐसा नहीं, लोग डरते हैं, अरे साहब हम तो बहुत कमज़ोर हैं। घर के लोगों को देने में कई बार ऐसा होता है, किसी से बोले ना अगर किसी महिला को ज़रूरत है, गर्भवती महिला को ज़रूरत है, सब हम कैसे देंगे, हम तो खुद ही कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई है इस पूरे गांव के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, कि एक छोटी सी जगह में रहकर भी हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है वो किस तरह की है। तो निसंदेह ये उच्च सोच के साथ जो ये आज का आयोजन रक्तदान का किया गया, ये हम सबको, पूरे क्षेत्र को प्रेरणा देता है कि हम गलत तरीक़ों से खेलें, गलत विवादों की स्थितियों में रह कर के हम जो सड़कों पर खून बहाते हैं, उस खून को बहने से हम रोकें। और अगर हमारे अंदर रक्त कहीं है तो कहीं ना कहीं उस रक्त का दान करके, महादान करके हम दूसरों के जीवन को बचाने का, दूसरों की नसों में पहुंचाकर, नाड़ियों में पहुंचाकर जीवन को बचाने का प्रयास करें। तो ये महान उद्देश्य लेकर जो आज का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, इसके लिए पूरे परिवार को बधाई देता हूं और इसके माध्यम से परमपिता परमात्मा को भी